अजमेर में जेसीबी से उल्टा लटकाकर पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पिटाई करने वाले आरोपी की पुलिस ने परेड कराई है। उल्टा लटकाकर पिटाई के बाद पूरे इलाके में आरोपियों के खिलाफ रोष देखा जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर परेड कराई है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी तेजपाल सिंह उदावत हिस्ट्री शीटर है। वहीं तेजपाल के साथ परमेश्वर को भी गिरफ्तार किया गया है। 3 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ आक्रोशित स्थानीय लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच और कठोर सजा नहीं दी जाती है तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने कहा कि पीड़ित युवक याकूब आरोपी तेजपाल के यहां डंपर चलाता था। तेजपाल को याकूब पर डीजल और सीमेंट चोरी करने का शक था। शक के आधार पर तेजपाल और उसके साथियों ने पीड़ित युवक की पिटाई कर दी। पिटाई के बाद धमकी देकर उसे छोड़ दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा से इस वक्त आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां कोचिंग छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। जम्मू कश्मीर की रहने वाली छात्रा बताई जा रही है, हॉस्टल के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या की। आपको बता दें, नीट प्रतियोगी परीक्षा की यह तैयारी कर रही थी। महावीर नगर इलाके में हॉस्टल था, तो जम्मू कश्मीर की रहने वाली छात्रा ने खुदकुशी की है। कोटा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, और यहां पर नीट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। तो कोटा से आपको एक और खबर बता रहे हैं, जहां से आत्महत्या सुसाइड की खबरें लगातार आती रहती हैं, और आज फिर एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। कमरे में, हॉस्टल के कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी की है और नीट की तैयारी कर रही थी। जम्मू कश्मीर की रहने वाली छात्रा बताई जा रही है। महावीर नगर इलाके में यह हॉस्टल इस लड़की का था, जहां इसने खुदकुशी की है। सैनिकों के सम्मान में खाटू श्याम जी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। रैली तोरण द्वार से शुरू होकर कस्बे के अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए कबूतर चौक पर संपन्न हुई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। तिरंगा यात्रा के दौरान पूरी इलाके का माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा दिखा। भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, तो वहीं आतंकियों का स्थान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध जताया गया। तिरंगा यात्रा में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद दौसा के लालसोट में 101 मीटर लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। लालसोट के मुख्य मार्गों से तिरंगा यात्रा गुजरी। विधायक राम विलास मीमा ने भारत माता की फोटो लेकर देशभक्ति गानों पर नृत्य किया। वहीं यात्रा में महिला, बच्चे, बुजुर्ग भी शामिल हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजमेर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जिले में कोरोना ने दस्तक दे दी है। अजमेर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कोरोना का मामला सामने आया। 68 साल की बुजुर्ग महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। बुजुर्ग को जयपुर में आइसोलेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम रिपोर्ट आने पर अलर्ट हो गई है। बुजुर्ग के संपर्क में आए सभी लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है। आमजन से लक्षण दिखने पर तुरंत जांच की अपील की गई है। कोविड प्रोटोकॉल का जरूर पालन करें, यह सीएमएचओ की तरफ से कहा गया है। देश के कई हिस्सों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट है, तो वहीं राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट है। यहां नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। इन 9 दिनों में यहां भीषण गर्मी होती है, लेकिन इस बार यहां कई जगह धूल भरी आंधी चली है, तो कुछ जगह बारिश भी हुई है। राजस्थान में नौतपा की शुरुआत मौसम में बदलाव के साथ हुई। कई जिलों में आंधी आई, कुछ जगह बारिश हुई। वहीं जैसलमेर और जोधपुर में धूल का गुबार छा गया।
शनिवार देर रात चली रेतीली हवाओं के बाद आए तूफान ने जैसलमेर को अपने आगोश में ले लिया। इस तूफान के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। घरों में धूल की परतें जम गई, मानो जैसे महीनों से कमरे बंद पड़े हों। जैसलमेर के ऐतिहासिक सोनार किले और नजदीकी शहरी इलाके से आमतौर पर काफी दूर तक दिखाई देता है, लेकिन रेतीले तूफान ने मानो सब कुछ बदल दिया। रेत के समंदर के बीच बसा जैसलमेर एक बार फिर धूल के गुब्बार के आगोश में है। देर रात डेजर्ट स्टॉर्म यानी धूल के गुब्बार और धूल की आंधियां शुरू हुई और जैसे ही उजाला हुआ तो पूरा शहर इसके आगोश में नजर आया, जिसकी तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से जो रेत का गुब्बार उठा है उसने आज से नौतपा शुरू होना था, लेकिन उसको लेकर भी काफी ज्यादा इफेक्ट जो है देखने को मिल रहा है और हल्की राहत लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। ये देखिए सामने जो है ये सनसेट पॉइंट सोली डूंगर और उसके आसपास का इलाका है, जहाँ कुछ ही दूरी पर पानी के टैंक्स के बाद कुछ नजर नहीं आ रहा। हालांकि कुछ दूरी पर दिखाई दे रहा है कि वहाँ कुछ बना है, लेकिन इस डेजर्ट स्टॉर्म का असर है, धूल के गुब्बार का असर है। आधी रात को बहुत तेज आंधी आई थी और आंधी आने के बाद कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अभी सवेरे से भी कुछ नजर नहीं आ रहा है, परंतु जैसे जैसे सूर्य चढ़ रहा है कुछ थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। ऐसे तो आज से नौतपा शुरू हो रहा था, उससे गर्मी तो कम हुई है, परंतु आंधी बहुत तेज थी रात को भी और अभी भी आंधी तो चल रही है, पर रेत के गुब्बार बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। अभी रेगिस्तान में ही बसे दूसरे जिले बाड़मेर में भी रेतीला तूफान आया। यहाँ शनिवार को 47.6 डिग्री तापमान रहा था, वहीं रविवार की सुबह धूल भरी रही। आज से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सुबह से ही यहाँ पर भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बिजली कटौती के चलते आमजन यहाँ बेहाल है। हालांकि सुबह से धूल भरा एक बाउंडर छाने से पूरा बाड़मेर शहर जो है धूल की आगोश में है। आप देखिए कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आपको तस्वीरें दिखाए कि जहाँ नजर जाएगी वहाँ तक आपको धूल के अलावा यहाँ पर आज कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि गर्मी से हल्की राहत मिली है, लेकिन